नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज एक नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। नए टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे और आज का हमारा नया टॉपिक दोस्तों वो रहेगा कौन सा? वो रहेगा भाई एटलिस। आज का हमारा नया टॉपिक कौन सा रहेगा भाई? एटलिस। आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा एटलिस। एटलिस दोस्तों क्या है? एटलिस की स्थापना जो है वो किस प्रकार की गई है, साथ ही इसका पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान है, कब इसकी स्थापना की गई, कहाँ इसका मुख्यालय है, कौन कौन से इसके प्रकाशन है, कौन से पुरस्कार इसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। साथ ही कई बार एग्जाम से ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके अध्यक्ष व इसके सचिव कौन है, इसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, इसका वर्तमान सचिव कौन है। तो ऐसे ढेर सारे जो क्वेश्चंस है वो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज हम जो है इसी एटलिस से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे एटलिस की। तो एटलिस की सबसे पहला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि एटलिस की स्थापना जो है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि एटलिस की फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन। तो एटलिस की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, एटलिस की फुल फॉर्म होती है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। क्या होती है भाई? हम फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी भाई इंडियन एसोसिएशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड क्या हो जाएगा भाई? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इंफॉर्मेशन साइंस ये क्या हो जाएगी भाई? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि भारतीय पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के शिक्षकों का क्या भाई? संघ। यानी कि हिंदी में इसको कहे तो ये क्या हो जाएगा? भारतीय पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान भारतीय पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के शिक्षकों का संघ संघ। ये हो जाएगी भाई इसकी हिंदी में फुल फॉर्म। एटलिस की हम बात कर रहे हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसकी फुल फॉर्म होती है। हिंदी में कहे तो ये हो जाएगा भारतीय पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के शिक्षकों का संघ। अब बात करेंगे इसकी स्थापना से रिलेटेड कि इसकी जो स्थापना है भाई वो स्थापना किस प्रकार कहाँ की गई थी। तो इसकी जो स्थापना है दोस्तों, इसकी स्थापना का सर्वप्रथम प्रयास जो है वो सर्वप्रथम प्रयास दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित यूनेस्को के एक क्षेत्रीय सेमिनार में रखा गया था। इसकी स्थापना का जो विचार है दोस्तों, उस सर्वप्रथम स्थापना का विचार कहाँ रखा गया भाई? दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या भाई? दिल्ली विश्वविद्यालय में एक यूनेस्को का क्या था भाई? क्षेत्रीय सेमिनार था। दिल्ली विश्वविद्यालय में यूनेस्को का क्या रखा गया भाई? यूनेस्को का एक क्षेत्रीय सेमिनार रखा गया था। क्षेत्रीय क्या रखा गया भाई? सेमिनार। क्षेत्रीय सेमिनार में दोस्तों इस एटलिस से रिलेटेड क्या रखी गई भाई? बात रखी गई, इसकी स्थापना का विचार रखा गया कि भारत में क्या होना चाहिए, भारत में भारतीय जो पुस्तकालय विज्ञान के जो शिक्षक है उन शिक्षकों से संबंधित क्या होना चाहिए भाई? एक संघ होना चाहिए। और इस संघ की बात कहाँ रखी गई भाई? दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित यूनेस्को के क्षेत्रीय सेमिनार में रखी गई। और ये क्षेत्रीय सेमिनार जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में कब आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था भाई अक्टूबर 1960 को।
लेकिन क्या हुआ दोस्तों, यहाँ बात नहीं बन सकी, यहाँ बात नहीं बन सकी। और इसके बाद इस विचार को 3 अन्य सेमिनार या सम्मेलन में क्या कही गई भाई, इस विचार पर चर्चा की गई। इसके बाद 3 अन्य सेमिनार या सम्मेलन आयोजित किए गए थे और उन सेमिनार व सम्मेलनों में क्या किया गया भाई, उन सेमिनार व सम्मेलनों में इस बात की चर्चा की गई कि भारतीय पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के शिक्षकों से रिलेटेड क्या होना चाहिए भाई, एक संघ होना चाहिए। तो उन सेमिनार की भी हम बात करेंगे दोस्तों। उनमें पहला सेमिनार था कौन सा भाई, 1963 में आयोजित, 1963 में आयोजित कहाँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का दोस्तों नाम क्या था, सम्मेलन का नाम था अखिल भारतीय पुस्तकालय शिक्षा सम्मेलन। अखिल भारतीय पुस्तकालय अखिल भारतीय पुस्तकालय शिक्षा सम्मेलन। इस सम्मेलन में भी क्या भाई बात रखी गई। सबसे पहले इसका विचार कहाँ रखा गया, दिल्ली विश्वविद्यालय में यूनेस्को के क्षेत्रीय सेमिनार में रखा गया। कब, अक्टूबर 1960 को, कि भारत में क्या होना चाहिए, पुस्तकालय विज्ञान से रिलेटेड जो शिक्षक है उनका क्या होना चाहिए भाई, एक संघ होना चाहिए जो क्या कर सके, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान से रिलेटेड जो भी विचार है उनका आदान प्रदान कर सके, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन कर सके, अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य कर सके, पुस्तकालय विज्ञान शिक्षकों को बढ़ावा दे सके, साथ ही क्या कर सके, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का भी क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके। इसी के उद्देश्य को लेकर दोस्तों ये सेमिनार यहाँ आयोजित किया गया था, यूनेस्को का क्षेत्रीय सेमिनार, और सेमिनार में ये बात रखी गई थी। लेकिन यहाँ बात नहीं बन सकी और इस विचार को दोस्तों 3 अन्य सम्मेलनों में क्या किया गया, 3 अन्य सम्मेलनों में इस विचार पर चर्चा की गई, जिसमें पहला सम्मेलन था 1963 में आयोजित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय पुस्तकालय शिक्षा सम्मेलन। दूसरा दोस्तों विचार जो है वो विचार रखा गया कहाँ पर, दूसरा विचार रखा गया 1965 में। 1965 में कहाँ भाई, 1965 में SNDT महिला विश्वविद्यालय में, SNDT महिला विश्वविद्यालय में, इसमें भी को दोस्तों कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया था, यही अखिल भारतीय पुस्तकालय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था। यहाँ भी बात नहीं बन सकी, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ थोड़ा बहुत क्या हुआ भाई, प्रोसेस हुआ इससे रिलेटेड। इसके आगे दोस्तों तीसरा सम्मेलन हुआ कहाँ पर, तीसरा सम्मेलन हुआ 1966 में। 1966 में ये सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया भाई, ये सम्मेलन आयोजित किया गया दिल्ली विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में ये सम्मेलन आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन का नाम क्या था भाई, इस सम्मेलन का नाम भी अखिल भारतीय पुस्तकालय शिक्षा सम्मेलन था। पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा से रिलेटेड ये क्या था भाई दोस्तों, ये सम्मेलन था। और इस सम्मेलन में 3 बार ये बात रखी गई, 1963 में, 1965 में, 1966 में। यहाँ जाकर बात बनी और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, 19 दिसंबर 1969 को स्थापना कर दी गई दोस्तों, किसकी स्थापना कर दी गई, अपने एटलिस की। इसके फलस्वरूप क्या कर दी गई भाई दोस्तों, इसके फलस्वरूप 19 दिसंबर, स्थापना की हम बात करें, इसकी स्थापना कर दी गई 19 दिसंबर 1969 को, 19 दिसंबर 1969 को इसकी स्थापना कर दी गई। और इसका मुख्यालय रखा गया दोस्तों कहाँ पर भाई, मुख्यालय रखा गया इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया दोस्तों, तो इसका मुख्यालय रखा गया पंजाब विश्वविद्यालय में, पंजाब विश्वविद्यालय में। पंजाब विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पड़ता है भाई, पटियाला पंजाब में, पटियाला पंजाब में दोस्तों इसका क्या रखा गया भाई, पटियाला पंजाब में इसका मुख्यालय रखा गया,
बात करें दोस्तों ये किस प्रकार का संघ था, अगर बात करें इस संघ की, ये किस प्रकार का संघ था दोस्तों, तो यह पुस्तकालय विज्ञान शिक्षकों का क्या था भाई, संघ था। पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों का क्या था भाई, ये शिक्षकों का संघ था। ठीक है, यहां तक क्लियर है। स्थापना इसकी कर दी गई थी 19 दिसंबर 1969 को। मुख्यालय रखा गया पंजाब विश्वविद्यालय में, जो कि कहां पड़ता है भाई, पटियाला पंजाब में पड़ता है। किस प्रकार का संघ है, तो पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों का क्या है, ये संघ है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान जो है वो किन व्यक्तियों का रहा था, ये भी कई बार जो है नेट जैसे एग्जाम में पूछा गया है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपको पूछ लिया जाएगा कि किसका योगदान एटलीस्ट के क्षेत्र में नहीं है, या एटलीस्ट में किसका योगदान, किन व्यक्तियों का योगदान नहीं रहा है। ऑप्शन आपको अलग अलग प्रकार के दे सकता है। तो हम यहां बात करेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान की, या फिर हम कह सकते हैं इसके फाउंडिंग जो मेंबर्स थे उनके बारे में। तो हम महत्वपूर्ण सहयोग की हम बात करेंगे, महत्वपूर्ण सहयोग की, कि किन व्यक्तियों का महत्वपूर्ण सहयोग जो है एटलीस्ट को बनाने में रहा था। सबसे पहला नाम आता है दोस्तों पीबी रॉय। क्या नाम आता है भाई, पीबी रॉय। पीबी रॉय के बाद में नाम आता है डीबी कृष्णा रॉय। डीबी क्या भाई, कृष्णा रॉय। डीबी कृष्णा रॉय के बाद में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहां से नाम आता है पीएन कोला का। पीएन कोला जिनको हम पृथ्वीनाथ कोला के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वीनाथ कोला, पूरा नाम इनका क्या है भाई, पृथ्वीनाथ कोला है। इसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें पृथ्वीनाथ कोला के बाद में तो एस बशीरुद्दीन के बाद में अगर मैं बात करूं तो गणेश भट्टाचार्य। गणेश भट्टाचार्य के बाद में अगर दोस्तों हम बात करें तो प्रोफेसर दास गुप्ता। इन्हीं के साथ दोस्तों एक विदेशी व्यक्ति जो कि कहाँ का था भाई, इंग्लैंड का था, और उसका भी नाम जो है यहाँ शामिल किया गया है भाई। इस विदेशी व्यक्ति की भी इसमें क्या थी भाई, महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि ये उस समय क्या था, भारत आया हुआ था। और ये इंग्लैंड के एक पॉलिटिकल स्कूल का क्या था भाई, प्रिंसिपल था। नाम था डेरिक ऑस्टिन। नाम क्या था भाई विदेशी व्यक्ति का, तो इसका नाम जो है आपको याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है। डेरिक लैंगरिक नाम है इसका, डेरिक लैंगरिक इसका नाम क्या भाई, डेरिक लैंगरिक। ये उस समय क्या था दोस्तों, भारत में ही मौजूद था। तो इसका भी जो है महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा था। ये उस समय कहाँ आया हुआ था, तो भारत में ये डीआरटीसी में आया हुआ था। डीआरटीसी में रिसर्च से रिलेटेड कुछ काम से दोस्तों ये क्या आया हुआ था, भारत आया हुआ था, और इसका भी दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पीबी रॉय, डीबी कृष्णा रॉय का नाम तो आप जानते ही होंगे। भारत में प्रथम पीएचडी की उपाधि किसे प्रदान की गई है भाई, डीबी कृष्णा रॉय को प्रदान की गई है 1957 में डॉक्टर एसआर रंगनाथन के निर्देशन में। किसके निर्देशन में भाई, डॉक्टर एसआर रंगनाथन के निर्देशन में भारत में प्रथम पीएचडी की उपाधि जो है डीबी कृष्णा रॉय को प्रदान की गई है। पीएन कोला बोले तो पृथ्वीनाथ कोला। ये पृथ्वीनाथ कोला जो है दोस्तों, ये हम बात करेंगे जब इसके अध्यक्ष सचिव के बारे में। तो दोस्तों ये जो पीएन कोला है ये एटलीस्ट के दूसरे अध्यक्ष थे। दूसरे नंबर के क्या था भाई, एटलीस्ट के दूसरे नंबर के क्या थे दोस्तों, अध्यक्ष थे। यानी कि एटलीस्ट का दूसरा अगर कोई अध्यक्ष बना था तो वो कौन था भाई, पीएन कोला था। एस बशीरुद्दीन दोस्तों, इसके अलावा गणेश भट्टाचार्य के अलावा दोस्तों प्रोफेसर दास गुप्ता और एक डेरिक लैंगरिक। इन व्यक्तियों की क्या रही थी दोस्तों, इन व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका किसको बनाने में रही थी भाई, एटलीस्ट को बनाने में रही थी।
आगे हम बात करेंगे दोस्तों इस एटलीस्ट से रिलेटेड कि इस एटलीस्ट का दोस्तों इस एटलीस्ट का उद्देश्य क्या है, किस पर्पस से इसको जो है निर्मित किया गया था, उसके बारे में भी दोस्तों हम क्या करेंगे यहां से बात शामिल करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था, किस पर्पस से इसको बनाया गया था। तो उद्देश्य की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो पुस्तकालय विज्ञान के जो शिक्षक थे उन शिक्षकों को क्या प्रदान करना, प्रशिक्षण प्रदान करना। पुस्तकालय विज्ञान से रिलेटेड जो विचार है उन विचारों का क्या करना, आदान प्रदान करना। हम साथ में इसको नोट करते रहेंगे और यह भी हमें क्या रखना है भाई, याद रखना है। हम उसके उद्देश्य की बात कर रहे हैं, उद्देश्य की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य है पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों को क्या करना भाई, प्रशिक्षण प्रदान करना। पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों को क्या करना भाई, विज्ञान के शिक्षकों को क्या प्रदान करना, शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, प्रशिक्षण प्रदान करना। दूसरा इसका उद्देश्य था दोस्तों, दूसरा उसका उद्देश्य क्या था, पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा पर विचारों का क्या करना भाई, विचारों का आदान प्रदान करना। पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा पर, पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा पर क्या करना भाई, विचारों का आदान प्रदान करना। विचारों का क्या करना भाई, विचारों का आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करना। ये इसका क्या था भाई, दूसरा उद्देश्य था। बात करेंगे नेक्स्ट इसका उद्देश्य क्या था। नेक्स्ट इसका उद्देश्य था दोस्तों अनुसंधान को बढ़ावा देना। क्या भाई, पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान को क्या करना, अनुसंधान को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। किसके क्षेत्र में, पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन को क्या करना भाई, बढ़ावा देना। पुस्तकों व पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों व पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन को बढ़ावा देना, के प्रकाशन को क्या करना भाई, बढ़ावा देना। इसके साथ ही दोस्तों हम बात करें तो पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा पर, पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा पर सम्मेलन व संगोष्ठियों का क्या करना भाई, सम्मेलन संगोष्ठी या फिर सेमिनार्स का आयोजन करना। तो पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा पर क्या करना भाई, पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा पर, पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा पर क्या करना भाई, सम्मेलन सेमिनार या फिर क्या करना भाई, या संगोष्ठियों का आयोजन करवाना। संगोष्ठियों का क्या करना भाई, आयोजन करना। ये भी इसका क्या था भाई, एक प्रमुख उद्देश्य था। आगे दोस्तों अगर हम बात करें तो ये कुछ क्या है, जिसके उद्देश्य है, जिस पर्पस से दोस्तों इसको स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी, वो क्या थे दोस्तों, इसके उद्देश्य थे। उद्देश्य हम पुनः देखेंगे, पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों को क्या करना, प्रशिक्षण प्रदान करना। शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान जो शिक्षा है उसके विचारों को आदान प्रदान करना, अनुसंधान को बढ़ावा देना, पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन को क्या करना भाई, बढ़ावा देना। पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा से रिलेटेड जो भी सम्मेलन व सेमिनार्स है उनका क्या करना भाई, समय समय पर आयोजन करवाना। इसके साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष, इसके उपाध्यक्ष, इसके सचिव, उनके बारे में, तो दोस्तों हम बात करेंगे इसके प्रथम अध्यक्ष की। प्रथम अध्यक्ष मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्रथम अध्यक्ष। तो इसका जो प्रथम अध्यक्ष है दोस्तों, वो प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो इसका प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन था, प्रोफेसर सैयद बशीरुद्दीन। प्रोफेसर सैयद बशीरुद्दीन इसके क्या थे, सैयद बशीरुद्दीन, प्रोफेसर सैयद बशीरुद्दीन इसके क्या थे भाई, प्रथम अध्यक्ष थे। इसके साथ ही दोस्तों बात करेंगे इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल था 1969 से 1981, 1969 से 1981। एटलीस्ट के प्रथम अध्यक्ष प्रोफेसर एस बशीरुद्दीन या सैयद बशीरुद्दीन, कार्यकाल 1969 से
1981 तक इनका कार्यकाल रहा था। एस बशीरुद्दीन के बारे में अगर दोस्तों मैं बात करूं तो एस बशीरुद्दीन जो है इनका जन्म तो हुआ था कहाँ भाई, इनका जन्म हुआ था उड़ीसा में। उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था कब, 1902 में। 1902 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है दोस्तों वो मृत्यु हुई थी कहाँ भाई, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इनकी क्या हो गई थी भाई, मृत्यु हो गई थी। उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु इनकी कब हुई थी दोस्तों, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1984 को। इसके अलावा दोस्तों यहां से देखो ये जन्म और मृत्यु तो इनका जो है इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं करते, लेकिन यहां से जो पूछी जाने वाली बात है वो है कि एटलीस्ट के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो एस बशीरुद्दीन 1969 से 1981 के मध्य दोस्तों ये क्या रहे थे, इसके अध्यक्ष रहे थे। बाकी आपको पूछी जाने वाली बात जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। इनको किस पुरस्कार से, पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था इनको, पद्मश्री पुरस्कार, उसकी हम बात करेंगे दोस्तों। ये पद्मश्री पुरस्कार से रिलेटेड जो है क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनको पद्मश्री पुरस्कार जो है कब प्रदान किया गया था, तो यहां से दोस्तों आप नोट करेंगे 1976 में इनको पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। और ये पुरस्कार प्रदान करने वाले राष्ट्रपति का नाम है फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जो है उनके द्वारा ये क्या किया गया था, पुरस्कार प्रदान किया गया था। फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद उस समय क्या थे भाई, ये राष्ट्रपति थे। तो आपको बशीरुद्दीन और फखरुद्दीन दोनों के अंत में क्या है भाई, दीन है। नाम आपको याद करने में क्या रहेगी भाई, आसानी रहेगी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसके वर्तमान अध्यक्ष के बारे में। भाई ये तो हो गए इसके प्रथम अध्यक्ष। वर्तमान अध्यक्ष की दोस्तों अगर हम बात करें, इसके वर्तमान में क्या भाई, वर्तमान अध्यक्ष की हम बात करें यहां से, वर्तमान अध्यक्ष, तो इसका वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष है दोस्तों एचपीएस कालरा। एचपीएस कालरा, एचपीएस कालरा, या फिर इनका पूरा नाम अगर आप नोट करो तो हरेंद्र पाल सिंह। हरेंद्र पाल सिंह, हरेंद्र पाल सिंह क्या भाई, हरेंद्र पाल सिंह कालरा इनका क्या है पूरा नाम है। एचपीएस कालरा, इनका कार्यकाल की अगर दोस्तों हम बात करें तो इनका कार्यकाल है सन 2020 से ये वर्तमान समय में क्या है भाई, वर्तमान समय में कार्यरत है। 2020 से ये वर्तमान तक कार्यरत है। बात करें एचपीएस कालरा से पूर्व, इनसे पूर्व इस संघ का अध्यक्ष कौन था, इनसे पूर्व है दोस्तों अगर तो आपको नाम याद रखना है, इनसे पूर्व है तो डॉक्टर आईवी महालन। क्या नाम याद रखना है दोस्तों, डॉक्टर आईवी महालन जो है, डॉक्टर आईवी महालन, डॉक्टर आईवी महालन जो कि 2017 से सन 2017 से 2020 तक दोस्तों इस पद पर क्या थे, कार्यरत थे। आगे दोस्तों अगर हम बात करें, आपको और पूछ ले जाए कि इनसे भी पूर्व है भाई साहब कौन है इसके अध्यक्ष, तो इनसे भी पूर्व हम बता देंगे, चिंता मत करो दोस्तों। तो इनसे भी पूर्व इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर जगतार सिंह। डॉक्टर जगतार सिंह, डॉक्टर जगतार सिंह जो कि सन 2008 से 2017 तक दोस्तों इस पद पर क्या थे, कार्यरत थे। तो वर्तमान अध्यक्ष एचपीएस कालरा, हरेंद्र पाल सिंह कालरा जो कि 2020 से लेकर वर्तमान समय में भी इसके क्या है, अध्यक्ष है। बात करें एचपीएस कालरा से पूर्व है तो डॉक्टर आईवी महालन जो है दोस्तों वो क्या है, इसके अध्यक्ष रहे थे। और ये अध्यक्ष कब से कब तक, 2017 से 20 तक बात कर चुके हैं। इनसे भी पूर्व पूछ लिया जाए, आईवी महालन से पूर्व कौन थे, तो डॉक्टर जगतार सिंह। जगतार सिंह का नाम दोस्तों आपको कई बुक्स में मिल जाएगा, वर्तमान में भी कई लोगों ने इसी को जगतार सिंह जी को क्या मान रखा है, इसका अध्यक्ष मान रखा है। तो आपको याद रखना है यहां से अप टू डेट बातें। आगे दोस्तों हम बात करेंगे इसके सचिव के बारे में। आगे हम बात करें इसके प्रथम सचिव की। प्रथम सचिव के बारे में अगर हम बात करें यहां से, तो इसका प्रथम सचिव किसे बनाया गया था, तो पीएन कोला। पीएन कोला इसके क्या थे दोस्तों, प्रथम सचिव थे। नाम था पृथ्वीनाथ, पूरा नाम इनका क्या भाई, पृथ्वीनाथ कोला। ये इसके क्या थे दोस्तों, प्रथम सचिव थे।
प्रथम सचिव पीएन कोला, इनका जन्म दोस्तों जम्मू कश्मीर में हुआ है। कहां भाई, ये कहां के निवासी थे? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के निवासी थे, J&K के निवासी थे। इनका जन्म हुआ था दोस्तों कब? 13 मार्च 1924 को। इनका जन्म कब भाई? 13 मार्च 1924 को इनका जन्म हुआ। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। और अगर हम दोस्तों बात करें इनके मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों कहां पर? इनकी मृत्यु हो गई थी 30 अगस्त 2009 को। कब भाई? इनकी मृत्यु की अगर हम दोस्तों बात करें तो मृत्यु हो गई थी 30 अगस्त 2009 में। 30 अगस्त 2009 में भाई इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। किसकी? पृथ्वीनाथ कोला की। आगे दोस्तों हम बात करेंगे 1947 में पृथ्वीनाथ कोला जो है उनको वो क्या रहे हैं 1947 में क्या रहे हैं दोस्तों? बिरला एजुकेशन ट्रस्ट, जो कि कहाँ है भाई दोस्तों? पिलानी में है। उसमें ये लाइब्रेरियन के पद पर भी क्या रहे हैं? कार्यरत रहे हैं। बिरला ट्रस्ट पिलानी, यहां पर ये क्या रहे हैं दोस्तों? एज ए लाइब्रेरियन रहे हैं। कब? 1947 में। साथ ही बात करेंगे दोस्तों सन 2004 में इनको क्या प्रदान किया गया है भाई? सन 2004 में इनको पद्मश्री अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है। पद्मश्री की उपाधि जो है इनको प्रदान की गई है। पद्मश्री की उपाधि प्रदान करने वाले उस समय राष्ट्रपति का नाम अगर मैं बात करूं तो उनका नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम साहब द्वारा इनको क्या किया गया है दोस्तों? इनको पद्मश्री की उपाधि जो है वो दी गई है, या फिर पद्मश्री से संबंधित जो पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। अब्दुल कलाम साहब द्वारा ये इनको प्रदान किया गया। तो हम बात कर चुके हैं किसके बारे में भाई? प्रथम सचिव के बारे में। PN कोला बोले तो पृथ्वीनाथ कोला, जन्म जम्मू एंड कश्मीर में 13 मार्च 1924 को, मृत्यु हुई है दोस्तों 30 अगस्त 2009 को। 1947 में ये कहाँ रहे हैं? तो 1947 में ये रहे हैं बिरला ट्रस्ट पिलानी में एज ए लाइब्रेरियन की पोस्ट पर। 2004 में इनको क्या प्रदान किया गया है? पद्मश्री जो है प्रदान किया गया है। पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। साथ ही बात करेंगे इसके वर्तमान सचिव की। वर्तमान सचिव की हम बात करेंगे दोस्तों। वर्तमान सचिव की वर्तमान में दोस्तों एटलीस्ट का वर्तमान सचिव कौन है? तो वर्तमान यानी कि करंट से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाते हैं। तो वर्तमान की बात करें तो नाम आपको याद रखना है खुशप्रीत सिंह बरार। खुशप्रीत सिंह कौन भाई? खुशप्रीत सिंह बरार क्या है दोस्तों? वर्तमान में इसके सचिव पद पर कार्यरत है। अगर आप बात करें इनके कार्यकाल की तो 2020 से वर्तमान समय तक दोस्तों ये क्या है? इस पद पर कार्यरत है। बात करेंगे दोस्तों वर्तमान सचिव से पूर्व, आपको पूछ लिया जाए कि इनसे पूर्व इसका अध्यक्ष कौन था, तो आपको नाम याद रखना है हरेंद्र पाल सिंह कालरा, जो कि वर्तमान में इसके क्या है भाई? अध्यक्ष पद पर कार्यरत है। यही क्या थे? इसके पूर्व सचिव थे, जिनका कार्यकाल था सन 2011 से 2020 तक। तो ये हम किसके बारे में दोस्तों बात कर चुके हैं? हम बात कर चुके हैं एटलीस्ट से रिलेटेड ढेर सारी बातें हमने यहां से शामिल की है। एक बार जीरो लेवल से इसको शुरुआत से हम देखेंगे। एटलीस्ट की हम बात कर रहे थे। एटलीस्ट बोले तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि भारतीय पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के शिक्षकों का संघ। हमने बात की इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना जो है दोस्तों, स्थापना का सर्वप्रथम विचार जो है वो कहाँ प्रस्तुत किया गया था? तो इसकी स्थापना का सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया गया था दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित यूनेस्को के क्षेत्रीय सेमिनार में। ये क्षेत्रीय सेमिनार आयोजित किया गया था दोस्तों अक्टूबर 1960 को, लेकिन यहाँ क्या बात नहीं बन सकी और इस विचार को 3 अन्य सम्मेलनों में क्या किया गया भाई? प्रस्तुत किया गया। 3 अन्य सम्मेलनों की हमने बात की। 1963 में आयोजित किया गया था अखिल भारतीय पुस्तकालय शिक्षा सम्मेलन। कहाँ पर? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में।
दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया था SNDT महिला विश्वविद्यालय में, और इस सम्मेलन का नाम क्या था दोस्तों? अखिल भारतीय पुस्तकालय शिक्षा सम्मेलन। यानी कि तीनों जो सम्मेलन हुए थे वो कौन से हुए थे दोस्तों? अखिल भारतीय पुस्तकालय शिक्षा सम्मेलन के नाम से हुए थे। और तीसरा जो सम्मेलन है वो तीसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित? 1966 में दिल्ली विश्वविद्यालय में। और इसी के फलस्वरूप स्थापना होती है किसकी भाई? इसी के फलस्वरूप स्थापना होती है एटलिस की। एटलिस स्थापना हुई कब? 19 दिसंबर 1969 को। 19 दिसंबर 1969 को इसकी स्थापना की जाती है। मुख्यालय रखा जाता है इसका पंजाब विश्वविद्यालय में। पंजाब विश्वविद्यालय में बात करें तो पटियाला में इसका क्या रखा जाता है भाई? मुख्यालय रखा जाता है। किस प्रकार का संघ है? तो पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों का क्या है दोस्तों? ये संघ है। महत्वपूर्ण सहयोग किसमें रहा था? फाउंडिंग मेंबर्स की हम बात यहां से कर चुके हैं। PN कोला, DB कृष्णा राव, PB रॉय, S बशीरुद्दीन, गणेश भट्टाचार्य, प्रोफेसर दास गुप्ता। इसके अलावा एक विदेशी व्यक्ति की हमने बात की थी, डेरिक लैंगरिक, जो कि उस समय कहाँ आए हुए थे भाई? DRTC में आए हुए थे। तो इनका भी इसमें क्या रहा है? महत्वपूर्ण योगदान रहा है। PN कोला की हम बात कर चुके हैं। ये PN कोला एटलिस्ट के दूसरे क्या थे भाई? दूसरे नंबर के अध्यक्ष रहे हैं। DB कृष्णा राव का नाम आप जानते ही होंगे। भारत में प्रथम PhD जो है वो DB कृष्णा राव को प्रदान की गई थी डॉक्टर SR रंगनाथन के निर्देशन में। इसके उद्देश्य की हम बात कर चुके हैं कि क्या इसका उद्देश्य है? तो पुस्तकालय विज्ञान के जो शिक्षक है इनको क्या प्रदान करना? प्रशिक्षण प्रदान करना। पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित जो विचार है उनका क्या करना भाई? आदान प्रदान करना। अनुसंधान को बढ़ावा देना, साथ ही पुस्तकों व पत्र पत्रिकाओं का क्या करवाना? प्रकाशन करवाना। इसी के साथ दोस्तों हमने शामिल किया पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा पर सम्मेलन, सेमिनार व संगोष्ठियों का क्या करना? आयोजन करना। ये इसके क्या थे? प्रमुख उद्देश्य थे। प्रथम अध्यक्ष की हम बात कर चुके हैं, S बशीरुद्दीन इसके प्रथम अध्यक्ष थे, जिनको 1976 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। साथ ही हम बात कर चुके हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष की, तो HPS कालरा यानी कि हरेंद्र पाल सिंह कालरा, जो कि पूर्व में इसके क्या रहे हैं दोस्तों? पूर्व में इसके सचिव भी रहे हैं। पूर्व में ये HPS कालरा इसके क्या रहे हैं दोस्तों? सचिव रहे हैं। और वर्तमान में इसके क्या है भाई? अध्यक्ष पद पर कार्यरत है। HPS कालरा से पूर्व हम बात कर चुके हैं डॉक्टर IV महालन जो है 2017 से 2020 तक इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। वर्तमान सचिव की बात करें तो PN कोला इसके प्रथम सचिव की हम बात करें तो PN कोला इसके क्या थे भाई? प्रथम सचिव थे, जिनको सन 2004 में क्या प्रदान किया गया था भाई? पद्मश्री पुरस्कार से इनको नवाजा गया था, या पद्मश्री पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। आगे हमने बात की दोस्तों वर्तमान सचिव के बारे में। वर्तमान सचिव की बात करें तो खुशप्रीत सिंह बराड़ इसके क्या है भाई? वर्तमान सचिव है, जो कि सन 2020 से वर्तमान तक इस पद पर क्या है? कार्यरत है। आगे हमने बात की वर्तमान सचिव से पूर्व, यानी कि इनसे पूर्व जो है इसका अध्यक्ष सचिव है वो कौन थे? तो हरेंद्र पाल सिंह जो है इसके सचिव पद पर कार्य थे सन 2011 से 2020 तक। इसी क्लास को हम नेक्स्ट सेशन में दोस्तों फिर से शुरू करेंगे। बाकी जो शेष जो टॉपिक रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।